हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आज सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सावन की महाशिवरात्रि, इसलिए सब मिलके बोलेंगे शंभू शंभू हर हर महादेव। ओके, और आज मैं फिर से एक रीडिंग कर रही हूँ और जिसका रीडिंग का थीम है कि आपके सपने कब और कैसे पूरे होंगे। ओके, आपके जो भी ड्रीम्स हैं वो कब सच होकर आपके सामने यहाँ पर आएंगे। आज की रीडिंग का थीम मेरा यही है। पूरी उस चीज़ को मैं डिटेल में निकालने की पूरी कोशिश करूँगी यहाँ पर। ओके, और जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो प्लीज़ आप अपनी अपनी सिचुएशन से यहाँ पर मैसेज लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। ओके, जो मैसेज आपसे रेजोनेट करते हैं वो आपके लिए है, जो नहीं करते हैं उनको साइड कर दीजिए क्योंकि वो दूसरों के लिए होंगे वहाँ पर। ओके, तो अगर रीडिंग रेजोनेट होती है तो उस चीज़ को प्लीज़ ग्रेटिट्यूड ज़रूर पे किया करो, लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। ओके, तो यहाँ पर, और ये टाइमलेस रीडिंग है, आपके सामने जब भी आएगी यकीन मानिए यूनिवर्स खुद आपको उन सब चीज़ों को बताना चाहता है। वो एक साइन है आपके लिए कि जब भी खुल रही है आपके सामने, जब भी वीडियोस आ रही है तो यूनिवर्स का एक मैसेज है आपके लिए। ओके, तो उस चीज़ को ओपन माइंड से अपने आप लें। ओके, और यहाँ पर ये मैंने 2 पाइल रखी हुई हैं। ओके, इसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है, बिल्कुल पीस से, शांति से और आराम से। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कंफ्यूजन अगर होता भी है तो आप पूरी रीडिंग देख सकते हो। ओके, उसमें से जो मैसेज आपसे रेजोनेट होते हैं वो आपके लिए होंगे, जो नहीं हो दूसरों के लिए यहाँ पर। ओके, तो इसमें से आपको एक पाइल चूज करना है। ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 है वाइट ईगल एंस्टर्स स्पिरिट। ओके, पाइल नंबर 1, आपके सपने कब पूरे होंगे और कैसे पूरे होंगे उस चीज़ को जितना निकलेगा मैं बताऊंगी। पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 फेथ। ओके, फेथ। तो इसमें से आपको एक सिलेक्ट कर लेना। इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर ही देती हूँ, वहाँ से आप देख लेना। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उसका भी मैंने व्हाट्सएप नंबर अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर ही रखा है, वहाँ से आप देख लेना। ओके, तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 से। और थैंक यू, दिल से थैंक यू बोल रही हूँ जो वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। कमेंट्स में मैं पढ़ती हूँ कि आप लोग है ना किसी किसी के कमेंट से मैं बहुत बहुत खुश हो जाती हूँ। वो बात अलग है कि मैं हाँ पढ़ देती हूँ, बस रिप्लाई में हाँ जिसका मुझे ज़रूरी होता है मैं वहाँ पर देती हूँ। ओके, और जिसका यूनिवर्स और एंजल्स मुझे कहते हैं कि हाँ रिप्लाई करना है तो मैं ज़रूर देती हूँ वहाँ पर। ओके, तो इसी तरह से आप मुझे मोटिवेट करते रहिए और ताकि मैं अपने आप को हाँ कि ठीक है, सब सब सही है। ओके, तो यहाँ पर मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 एंस्टर्स स्पिरिट से। ओके, कि आपके सपने कब पूरे होंगे यहाँ पर। हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने भी वाइट ईगल एंस्टर्स स्पिरिट्स का कार्ड चूज़ किया था उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 1, प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। ओके, तो मैं यहाँ पर बताऊँ कि आपके इस कार्ड से मुझे यहाँ पर यही मैसेज मिल रहा है कि आपके पूर्वज, आपके एंसेस्टर्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करते हैं आपके हर काम के लिए। ठीक है, आपको शायद पता हो या ना हो पाइल 1, लेकिन आपके पूर्वज आपको हर जगह एक रास्ता दिखा रहे हैं। जिस रास्ते पर भी आप हो वो एक उनकी तरफ से आपको काफ़ी पुश मिलता है, काफ़ी सपोर्ट मिलता है, उनकी एक काफ़ी ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर। ठीक है, वो ये पाइल नंबर 1 ये आप ही के लिए नहीं, सिर्फ आपकी पूरी फैमिली, आपके बच्चों और काफ़ी हद तक ये कनेक्शन शायद दूर 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 का बना हुआ है। पाइल नंबर 1, अगर आप अपने ड्रीम्स की बात करें, अगर आप अपना कुछ भी आपका सपना है या कहीं पर भी आप ब्लॉकेज फील करते हो या कहीं पर भी आप रुक जाते हो या चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ आपके पूर्वज जो होते हैं उनसे उनसे आपको प्रेयर करने की ज़रूरत है, उनसे आपको प्रार्थना करने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको शायद अभी बहुत सारी चीज़ें धुंधली हैं, चीज़ें समझ में नहीं आती हैं कि कौन
कौन सी शक्ति मेरे साथ है, कौन से एंजल्स मेरे साथ है, क्या चीज़ें हैं मेरे साथ जो मुझे इतने हद तक बहुत सारी चीज़ों को आपको बाहर लेकर आए हैं। बहुत सारे हो सकते हैं चीज़ें आपकी कंप्लीट हुई हैं, लेकिन आगे भी और बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आपके पूर्वज आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं, क्योंकि कार्ड्स में शफल करके निकालती हूँ, उसमें से ये कार्ड निकला। ओके, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है अगर कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझ में नहीं आती हैं, आप चाहते हो तो आपको प्रेयर करना है अपने पूर्वजों से, उनसे प्रेयर और प्रार्थना करने की ज़रूरत है, उनसे कनेक्शन बनाने की आपको ज़रूरत है, ताकि आप अपनी चीज़ों को हील कर सको एंड अपने परिवार को भी हीलिंग दे सको। यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि अगर आपकी कोई भी विश है, अगर आप उसको कंप्लीट करना चाहते हो तो सिर्फ आपको अपने पूर्वजों से एक कनेक्शन बनाना है, और डेफिनेटली वहाँ से आपको हीलिंग अभी आपके लिए अवेलेबल है, वो बिल्कुल रेडी है आपके लिए कि आप जो उनसे मांगोगे वो डेफिनेटली आपकी तरफ यहाँ पर आएगा। ये कोई आपकी घर की फीमेल एनर्जी है, एक बहुत पॉजिटिव है, ये आपके घर में बहुत दिव्य ऊर्जा है, ये शायद आपके फैमिली से रिलेटेड ही है ये, लेकिन यहाँ पर शायद आप इनको जानते नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं जानते हो। ये बहुत लंबे अरसे से आपके घर को एक प्रोटेक्शन का यहाँ पर काम कर रही हैं। काफ़ी इनका एक ऐसी चीज़ें थी, ऐसी दिव्य शक्तियाँ थी इनके पास, जो ये मतलब ये लगा लो एक ऐसी सोल थे ये, कि बहुत हद तक ये अपने आप को भी हील करते थे और ये दूसरों को भी हील करते थे। ये इनके टाइम की बातें हैं। यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा कनेक्शन था इनका एंजल्स के साथ, फरिश्तों के साथ, और जिसकी वजह से काफ़ी हद तक अपनी चीज़ों को कंप्लीट कर पाए हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर इस कार्ड से मैं आपके लिए यही बता रही हूँ कि आपको अपने सपने, जो भी ड्रीम्स हैं, यहाँ पर आपके पूर्वजों से आपको प्रेयर और प्रार्थना करने की ज़रूरत है। हीलिंग अभी मौजूद है, आपके लिए अवेलेबल है, हर चीज़ वो बिल्कुल रेडी है। अगर जो चीज़ आप चाहते हो, उनसे पूछना करना चाहते हो, तो आप उनसे इजीली पूछ सकते हो। ओके, पीस में और शांति में आपको थोड़ा सा उनके लिए प्रेयर करना है। ओके, तो यहाँ पर मैं कार्ड से देखती हूँ टेरो से कि टेरो क्या बताते हैं अभी आपके लिए। थैंक यू, जस्ट थैंक यू सो मच। पाइल वन के क्या ड्रीम्स हैं, पाइल वन के क्या ड्रीम्स है, क्या सपने पूरे होंगे। ओके, यहाँ पर पाइल वन, आप अपने आप को, जो मैंने यहाँ पर निकला है कि आप जहाँ पर भी आप रुका हुआ सा महसूस करते हो, एक आपको ऐसा लगता है कि करना मैं बहुत कुछ चाहता हूँ, मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी स्टक हो रखी है, बहुत सारे ब्लॉकेज आपको लगते हैं कि मेरे अंदर है डेफिनेटली ब्लॉकेज भी हैं आपके, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, किसी काम को करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, एक कॉन्फिडेंस शायद आपका लो मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पर काफ़ी सोच विचार, ओवर थिंकिंग की वजह से आपकी एनर्जी यहाँ पर ब्लॉक है, जिसकी वजह से आप अपने ड्रीम्स को, आप अपने सपनों को यहाँ पर चाहकर भी एक कंप्लीट उसमें नहीं देख पा रहे हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत सारी नेगेटिविटी नज़र आ रही है, एक ब्लॉकेज डेफिनेटली नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप रेडी हो, कहते हैं ना कि हाँ बस आगे सिर्फ एक स्टेप और लेने की देर है, यहाँ पर सिर्फ एक स्टेप, बस वो एक स्टेप ही आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। ठीक है, रेडी, हमेशा अपने आप को रेडी समझते हो हर काम के लिए, हर चीज़ के लिए, लेकिन एक जो कहते हैं अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आना, एक वक्त शायद आपका बहुत ज़्यादा ऐसा है जहाँ पर आप अपने आप को रुका हुआ सा महसूस करते हो। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए यही है कि आपके ड्रीम्स आपको काफ़ी हद तक ऐसे लग रहे हैं कि क्या पता कंप्लीट होंगे कि नहीं होंगे। जो मैं चाहता हूँ फाइनेंशियली या हेल्थ रिलेटेड मुझे काफ़ी चीज़ें हैं, आप हेल्थ से काफ़ी शायद जूझ रहे हो, या फाइनेंशियली चीज़ें हैं जो आपकी रुकी हुई हैं, एक स्थिति है, कहते हैं ना कि वहीं का वहीं
रह जाना, या ना आगे है ना पीछे है, कुछ शायद ऐसी चीज़ों के लिए आप सोच विचार कर रहे हो। तो यहाँ पर आपके लिए यही है कि आपको अपने पूर्वज हैं, उनसे आपको हीलिंग लेने की ज़रूरत है। वो आपको हील करने के लिए यहाँ पर रेडी हैं। सिर्फ आपको उनसे पीस में, शांति से उनका एक सॉल्यूशन आपको मांगने की ज़रूरत है। आप जो भी पितरों के नाम पर करते हो, सच्चे दिल से उनका करना शुरू कर दो। पितरों के लिए जो भी आपसे निकलता है वो आप करना स्टार्ट करो यहाँ पर। इसी की वजह से आप थोड़ा-सा अपने आप की एनर्जी देखो, हमारे पूर्वज क्या करते हैं, हमारे पूर्वज हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, हीलिंग देते हैं, हमें आगे बढ़ाते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं, वो पता भी नहीं चलता है। लेकिन कभी-कभी क्या होता है ना कि हम शायद उनको भूल जाते हैं, शायद बहुत सारी चीज़ें हमारे इर्द-गिर्द ऐसी हो जाती है कि सब हमारे माइंड में नहीं आती हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो पहलवान आपके लिए यही निकल रहा है कि आप थोड़ा-सा अपने आपकी अगर एनर्जी इनबैलेंस है तो थोड़ा-सा आपको थोड़ा-सा पीस में, शांति में जाकर अपनी प्रेयर करो, प्रार्थना करो। आपके पूर्वज, आपके फरिश्ते हमेशा आपके लिए रेडी हैं। सिर्फ शायद वो कहते हैं ना, एक इल्यूज़न आपके अंदर बहुत ज़्यादा बना हुआ रहता है और उन सब चीज़ों की वजह से आप शायद एक जगह रुके हुए रहते हो, ठीक है? सोच विचार काफ़ी हद तक आपको चीज़ें पीछे की तरफ यहाँ पर खींच के लेके चली जाती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि आपके पूर्वज, अगर आप उनसे हीलिंग मांगते हो, उनसे प्रेयर करते हो, प्रार्थना करते हो, तो डेफिनेटली वो इस स्थिति से आपको निकाल सकते हो और आपका जो भी ड्रीम्स है, जो भी आप चाहते हो अपनी लाइफ में, वो यहाँ पर आप कंप्लीट होते हुए देख सकते हो, ठीक है? यहाँ पर आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा, में एक ऐसी, इसलिए एंस्टर्स का कार्ड यहाँ पर निकला हुआ था कि अगर आप कभी भी अपनी सिचुएशन में स्टक समझते हो कि हाँ, ये मुझे नहीं कर पा रहा हूँ, या स्थिति बहुत डमाडोल हो रही है, कुछ करना है मुझे आगे कुछ, लेकिन बस वो एक स्थिति ऐसी बन जाती, कभी कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि चाह कर भी नहीं कर पाते हैं उन सब चीज़ों को, ठीक है? तो आपके सपने, इसी वजह से आप शायद इन सब चीज़ों से आप बहुत सारी चीज़ों को नहीं कर पा रहे हो। द टावर, ओके। डेफ़िनेटली आपके साथ कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो बहुत ज़्यादा आपको उस उन सब चीज़ों का आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आया है, बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी कहते हैं ना शिफ्ट हुई है कि कोई-कोई चीज़ें ऐसी हो जाती पास्ट में हमारे साथ कि बहुत अलग छाप छोड़ जाती है, बहुत अलग चीज़ें हमारे ऊपर इफ़ेक्ट आ जाता है उन सब चीज़ों का। तो कुछ मेजर चेंजेस आपकी लाइफ़ में हुआ है, कुछ मेजर चीज़ें आपकी लाइफ से गई हैं, कुछ टूटा है, कुछ बिखरा है, और काफ़ी कुछ चीज़ें थी जो अस्त व्यस्त हुई हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अपने आप को टूटा हुआ, शायद बिखरा हुआ सा, शायद ये सब समझ, ये कार्ड सेम ही चीज़ें बता रहे। मेजर चीज़ों की वजह से आप बहुत ज़्यादा अभी ऐसी सिचुएशन में हो, शायद वहाँ से निकलना आपको इम्पॉसिबल, लेकिन आपके लिए बोला यही जा रहा है कि आप आगे बढ़ सकते हो, आप आगे निकल सकते हो। सिर्फ आपको करना क्या है, अपने लिए प्रेयर करो, प्रार्थना करो, उस भगवान से, उस परमात्मा से जुड़ने की ज़रूरत है आपको। आपके पूर्वजों से आपसे एक कनेक्शन यहाँ पे बनाने की ज़रूरत है। आपके एंजल्स, आपके पूर्वज यहाँ पर आपको टाइम टाइम पे साइन देते हैं, आपको फ़र बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे। इस स्थिति से आपको निकलने के लिए वो बहुत ज़्यादा साइन देते हैं आपको, ठीक है? किसी भी चीज़ में यहाँ पर आपको मोटिवेट किया जाता है कि किसी भी चीज़ में आपको फँसने की ज़रूरत नहीं है। आगे बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत कुछ अच्छी होंगी, लेकिन सिर्फ आपको अपने एक स्टेप लेने की ज़रूरत है, अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है यहाँ पर। देखो, यहाँ पर एंस्टर्स आपको किसी न किसी रूप में बहुत मोटिवेट करते होंगे, समझाते होंगे कि जो चीज़ें बिखरी हैं, ओके, जो चीज़ें बिखरी हैं यहाँ पर, जो चीज़ें बिखरी हैं यहाँ पर, वो बननी भी है एक दिन। ये बिखर चुका है, आप उसकी वजह से टेंशन में मत रहो, चिंता में मत रहो कि ये वापस से कैसे खड़ा होगा, कैसे फिर से सारी चीज़ें सही होंगी, कैसे फिर से सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा यहाँ पर। तो आपके लिए यहाँ पर यही मैसेज है कि अगर आप
पिछली चीज़ों को भूल जाते हो और सब चीज़ों को कहते हैं ना, सब चीज़ों को जो बिखर चुका है, हो चुका है, उसको भूल के सिर्फ आगे बढ़ते हो। कहीं ना कहीं शायद आप पीछे की चीज़ों को छोड़ नहीं पा रहे हो। पिछले पास्ट की चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा स्टक करती हैं, परेशान करती है। तो यहाँ पर आपके ड्रीम्स, आपका सपना है कि मैं आगे बढ़ूँ, इस स्थिति से मैं निकल जाऊँ, मैं भी अपनी लाइफ जीऊँ। तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि एंजल्स आपकी सुनते हैं, पूर्वज आपकी सुनते हैं। ये पूर्वज का कार्ड है। घर का कोई बहुत बड़ा आपके घर में कोई ऐसा नॉलेजेबल बंदा है या बहुत ज़्यादा ज्ञानी है, जिसने आपके ये घर के पूर्वज ही हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा इस स्टक एनर्जी से आपको निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, लिटरली कहते हैं ना कि जब हम अपने पूर्वजों से प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, तो हमारी विश, वो हमारी विश को कहीं ना कहीं भगवान तक ज़रूर पहुंचाते हैं। ठीक है, एक कॉलिंग किया जा रहा है कि आपको, अगर आप अपने एंस्टर से जुड़ते हो, एक एक्शन बना पाते हो, उनसे कनेक्शन बना पाते हो, आप उनसे एक लगाव सा महसूस कर पाते हो उनसे, तो डेफिनेटली आप पास्ट की एनर्जी से आप बाहर निकल सकते हो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपके काफ़ी एक ऐसा आपके मेल और फीमेल दोनों एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं, जो कि आपके ड्रीम्स को, आपके सपनों को बहुत हद तक पूरा करने में बहुत हद तक आपकी हेल्प कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, आपकी यहाँ पर आपका जो भी ड्रीम्स है, जो भी आपका सपना है, जिस चीज़ को भी आप हील करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, या अपने रिलेशन से रिलेटेड या फाइनेंशियली रिलेटेड, या जैसे कुछ भी चीज़ें हैं, यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि वो टाइम बहुत नज़दीक है, बहुत जल्दी आप उन सब चीज़ों को नज़दीक यहाँ पर समझोगे आप, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा आपके पूर्वजों का यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है, एंजल्स का बहुत ज़्यादा यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है। कहीं ना कहीं से कुछ गाइडलाइंस ज़रूर आपको मिलती है, मैसेज ज़रूर मिलते हैं, तो उसे इग्नोर करने की कोशिश ना करो। उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपको क्या बताया जाता है, क्या रास्ता आपको दिखाया जाता है। जहाँ पर एक जगह खड़े हो, डेफिनेटली आपको रास्ते ज़रूर आपके सामने आते होंगे, लेकिन फिर वही सिचुएशन है कि थोड़ा सा उन सब चीज़ों में फिर से जगलिंग हो जाती है आपकी। तो वहाँ पर स्ट्रांगली आप थोड़ा सा डिसीजन लो और आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ो। आपके जो भी सपने हैं, जो भी ड्रीम्स हैं, एंजल्स यहाँ पर ज़रूर पूरा करेंगे। एक कॉलिंग की जा रही है, एक आपकी प्रेयर सुनी जा रही है, एक आपकी प्रार्थना सुनी जा रही है, ताकि पास्ट की चीज़ों से आप बाहर निकल सको और आप अपने आप को, जो भी आपकी विश है, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, उनको आप कंप्लीट होते हुए यहाँ पर देख सको। ओके, यहाँ पर मैं चक्रा से लेती हूँ आपके लिए। आपके सपने कब पूरे होंगे एंजल्स, प्लीज गाइड मी यूनिवर्स। आपके सपने कब पूरे होंगे जस्ट यूनिवर्स, प्लीज गाइड मी। यहाँ पर मैं आपके एंस्टर्स आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर गाइड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं हर सिचुएशन से आपको निकलने के लिए। पेशेंट यहाँ पर, अगर आप, आपकी एंस्टर्स आपको बहुत ज़्यादा आपको हीलिंग दे रहे हैं, आपके सपनों को पूरा करने के लिए, जिस पथ पर भी हो, जिस रास्ते पर भी हो, जिस काम को आप करना चाहते हो, उसमें आपकी एनर्जी में एक शिफ्टिंग यहाँ पर दी जा रही है। बहुत जल्द यहाँ पर आप अपनी चीज़ों के साथ, अपने सपनों के साथ आप यहाँ पर जुड़ पा रहे हो। ठीक है, यहाँ पर आपकी कहते हैं ना, जो अभी तक आप अपने आप को रुका हुआ सा महसूस कर रहे थे, यहाँ पर देखो रुके हुए हो और यहाँ पर लिटरली अपने सपनों के साथ काम कर रहे हो। एक काफ़ी मुझे बिजी नज़र आ रहे हो, काफ़ी हैप्पी मुझे नज़र आ रहे हो, काफ़ी खुश मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो, क्योंकि आपका यहाँ पर जो अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका सोलर प्लेसेस चक्रा, जो कि आपका बहुत ब्लॉकेज थे, उसमें कहते हैं ना कि सोलर प्लेसेस चक्रा हमारा क्या होता है, किस चीज़ का होता है यहाँ पर, कि वो क्रिएटिविटी का होता है। ओके, एक सोलर प्लेसेस चक्रा, एक सेक्रेल चक्रा, ये चीज़ें हमारी, जब कहते हैं ना कि जब हम अंदर से अपने आप को ब्लॉकेज समझते हैं, या हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लो होता है, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जहाँ पर हम अपनी चीज़ों को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो वो एक ब्लॉकेज था आपका सेक्रेल चक्रा में और सोलर प्लेसेस चक्रा में। ठीक है, सोलर प्लेसेस चक्रा आपका एक्टिव होते हुए भी, लेकिन एक काफ़ी ब्लॉकेज थे आपके सेक्रेल चक्रा में। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर एंस्टर्स की हीलिंग की वजह से, एंजल्स की हीलिंग की वजह से, आप काफ़ी हद तक उन सब चीज़ों को कंप्लीट होते हुए आप यहाँ पर देख रहे हो। ठीक है, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। रिजेक्शन,
डेफ़िनेटली आपको पास्ट में काफ़ी रिजेक्शन मिला है, काफ़ी आपकी लाइफ में चीज़ें आपकी लाइफ से गई हैं, जिन्हें आप चाहते थे, जिन्हें आप कहते हैं ना कि जब हमको हर तरफ से हार ही हार मिलती रहती है, असफलता मिलती है, सक्सेस नहीं मिलती है, तो हम क्या हो जाते हैं, वहाँ पर टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, हमें चीज़ें लिटरली फिर हम क्या हो जाते हैं, उस चीज़ में स्टक हो जाते हैं, हम उस सिचुएशन से निकल नहीं पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स आपको यही बोल रहे हैं, यही मैसेज दे रहे हैं, आपको करना क्या है, आपको करना यही है, अपने पूर्वजों से कनेक्शन बनाओ, अपने पितरों के लिए जो कर सकते हो वो यहाँ पर आपको करने की ज़रूरत है, ताकि आपको इस रिजेक्शन से, जो टावर मोमेंट आपने देखा है, मेजर चीज़ों के लिए आपने चीज़ें देखा है, वहाँ पर आपको हीलिंग यहाँ पर मिल सके। फिर जो आपकी एनर्जी अभी रुकी हुई है, जो आप अपने ड्रीम्स को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, वो बहुत जल्दी आप उस चीज़ से जुड़ते हुए आप यहाँ पर देखोगे। एक कहते हैं ना कि जो हमारा सपना पूरा हो जाता है, फिर तो हम कहते हैं ना हमारी ज़िंदगी बहुत आगे आगे की तरफ यहाँ पर चलती रहती, क्योंकि हम पॉजिटिव हो जाते हैं। जब तक चीज़ें नहीं होती हैं तब तक ही हमारी लाइफ में ब्लॉकेज होते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके अंदर बहुत ज़्यादा गिल्टी थी, बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना ये कार्ड्स और ये कार्ड्स सेम ही है यहाँ पर, ठीक है। एक कहते हैं नहीं कि जब आप पुरानी चीज़ों के लिए बहुत ओवरथिंकिंग, सोच विचार, या उसी जब रिजेक्शन, या बहुत सारे अपने करियर से रिलेटेड, या इमोशनली बहुत ज़्यादा आप हर्ट थे, तो यहाँ पर एक उन सब चीज़ों के लिए कहते हैं ना कि जब हम वो अंदर से गुब्बारा, कहते हैं ना कि कितना भरोगे अपने अंदर, कितना भरोगे अपनी चीज़ों को, तो यहाँ पर वो फटना ही फटना है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर आपके लिए एक मैसेज मुझे यहाँ पर ये भी मिल रहा है पाइल 1, कि आपकी ये मेजर चीज़ जो हुई है ना, आपके साथ रिजेक्शन मिला है ना, इसका टूटना, बिखरना और इसका फटना ही आपके लिए बेहतर था, ठीक है। इसका आपकी लाइफ से जाना ही बेहतर था। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से आप काफ़ी एक अपने आप को एक ब्लॉक कर रहे थे, काफ़ी चीज़ें थी जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी, काफ़ी उन सब चीज़ों के ऊपर सोच विचार कर रहे थे, जो आपको बैलेंस करने में एक बहुत ज़्यादा एक डिस्टर्ब कर रही थी। आप चाहते थे बैलेंस होना, लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं ना कि जब हमारी पास्ट की चीज़ें बार बार हमारे माइंड में अटैक करती, तो हम कहीं ना कहीं, हम चाहत कर भी अपनी जो ईश्वर हमें देना चाहता है, जो हमें ईश्वर बताना चाहता है, उन सब चीज़ों से आप क्या डिज़र्व करते हो, आपके क्या सपने हैं, आपका क्या लाइफ पर्पस है, आपको किस रास्ते पर जाने की ज़रूरत है, एक अपने लिए सही डायरेक्शन ना चूज कर पाना। ओके, यहाँ पर वही सारी चीज़ें हैं कि इसका फटना ही, इसका टूटना ही आपके लिए बेहतर था, क्योंकि आपको इन सब चीज़ों से निकाला गया है। लेकिन आप ये सब चीज़ें जो हुई हैं, इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा रुक गए हो, लेकिन ये बेहतर था आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें हैं कि जो एक ब्लॉकेज आपके आपके अंदर से, आपकी लाइफ से, आपकी लाइफ पर्पस से और आपकी ग्रोथ से यहाँ पर हटाए गए हैं, ठीक है, ताकि आप अपने सपनों को, अपने ड्रीम्स को यहाँ पर कंप्लीट कर सको, एक गिल्टी से निकल सको, एक रिजेक्शन से यहाँ पर निकल सको, बैलेंस हो सको, और प्लस अपने सपनों, अपने ड्रीम्स को यहाँ पर कंप्लीट कर सको, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपके एंजल्स और आपके पूर्वज, ये दोनों ने मिलकर कहीं ना कहीं आपको एक सही रास्ते पर आपको ले जाने का, कहते हैं ना, एक जिम्मा यहाँ पर उठा रखा है। देखो, सब अपनी अपनी यहाँ पर सिचुएशन से मैसेज लेंगे, ठीक है। रीडिंग रेजोनेट होती है तो वो डेफिनेटली ये रीडिंग आप ही के लिए है, और ये आपके बिल्कुल घर के पूर्वज हैं, यहाँ पर पूर्वज हैं, यहाँ पर पूर्वज हैं, ये घर के आपके बहुत, इनकी 70-75 एज हो सकती है। यहाँ पर काफ़ी उन्होंने अपनी लाइफ में अपना एक रुतबा बना कर रखा हुआ, अपने बलबूते पर, अपने बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना, हाँ, एक अपनी अपनी खुददारी पर जीना करना, वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं यहाँ पर, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको इन सब चीज़ों से आपको निकाला है, बैलेंस किया है, और आपको आपकी ग्रोथ, आपके सपनों के ऊपर वहाँ पर उन्होंने वापस से आपको लाकर खड़ा किया है, और बहुत हद तक यहाँ पर एंजल्स कॉलिंग है,
आप अपने सपने, अपने ड्रीम्स, आपका लाइफ पर्पस, जिस चीज़ को भी आपका है वो यहाँ पर कंप्लीटली आप पूरा कर पाओगे यहाँ पर। ओके, तो मैं यहाँ पर एनर्जी टेक से लेती हूँ। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। कवर कैसे, उनके सपने कवर कैसे, जस्ट प्लीज गाइड मी। पायलट के सपने कवर कैसे, हर हर महादेव, हर हर शक्ति शक्ति शक्ति, हर पायलट के सपने कैसे, जस्ट प्लीज गाइड मी विद दिस। ओके, बिल्कुल यहाँ पर 1 मिनट में बताऊंगी। आपकी जो कार्ड्स यहाँ पर निकला है, मैं कार्ड लेने को मैं ले सकती हूँ लेकिन ले भी नहीं रही हूँ, क्योंकि अपने आप निकलेगा वो मुझे उसमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, पता नहीं क्यों। जस्ट प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। जस्ट प्लीज गाइड मी। ओके, 3 कार्ड्स आए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देखती हूँ आपके लिए, जो कि फर्स्ट कार्ड आपका आया था, फर्स्ट चक्रा आर्क एंजल माइकल। ये देख लिए, मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपके एंस्टर्स और आपके एंजल्स, आपके फरिश्ते काफ़ी हद तक आपको इस स्टक से बाहर निकालने वाले हैं। आपकी ब्लॉकेज से आपको यहाँ पर बाहर निकालने में बहुत हद तक आपकी हेल्प कर रहे हैं यहाँ पर। ये जो कहते हैं ना आपका रूट चक्रा, ये रूट चक्रा को भी बता रहा है। आपका रूट चक्रा अभी तक ब्लॉक था, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ रुकी हुई थी, जिसकी वजह से आपके काफ़ी ब्लॉकेज थे आपके अंदर, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो आप चाहकर भी नहीं कर पा रहे थे, तो वो इसी की वजह से कि आपका रूट चक्रा ब्लॉक था। लेकिन एंजल्स और यूनिवर्स ने आपकी बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर कंप्लीट किया है। आपका रूट चक्रा यहाँ पर हील किया गया है, ठीक है। एक हीलिंग जो यहाँ पर मैं बता रही हूँ, एंस्टर से आप हीलिंग, अगर मैं फिर बोल रही हूँ आपको, अगर आप किसी भी जगह आप अपने एंस्टर से हीलिंग मांगते हैं ना, चाहे आपकी हेल्थ, चाहे मेंटली, चाहे आपकी लाइफ से कोई भी चीज़ें जुड़ी हुई हो, यहाँ पर डेफिनेटली आपको हील किया जाएगा। वो हमेशा आपके लिए रेडी हैं। लेकिन आपकी जिसकी वजह से आप बिखरे थे, टूटे थे, आपकी रूट चक्रा ब्लॉक था, लेकिन यहाँ पर रूट चक्रा को हील किया गया है, ताकि फिर से आप अपने लिए कुछ नया करो और आप जो चाहते हो अपनी लाइफ में उसको कंप्लीट करो। यहाँ पर अटैचमेंट डेफिनेटली आप, ये आपका कहते हैं ना कि जब कुछ चीज़ें जो हमें ब्लॉक करती हैं, जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, कुछ बहुत ज़्यादा हम किसी से डिपेंड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हम किसी से अटैच्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी ग्रोथ यहाँ पर रोक देते हैं, अपने सपनों को दांव पे लगा देते हैं, अपनी चीज़ों की कोई फिक्र नहीं रहती है, हम अपने आप को ही यहाँ पर भूल जाते हैं। तो पाइलन, आप बहुत ज़्यादा डिपेंड थे किसी के ऊपर, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा रुकी हुई थी। इन डिसीजन, आप ऐसी एनर्जी थी आपकी जो आप रुका हुआ था महसूस करते थे, डिसीजन नहीं ले पाते थे, और बहुत ज़्यादा आप अपने आप को ही कहते बिलीव नहीं करना, अपने ऊपर ही फेथ नहीं करना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप है ना, क्योंकि गिल्टी में हमेशा, और जो चीज़ें आपकी, ये रूट चक्रा भी है आपका, एंस्टर्स ने आपकी चक्रास को हील किया है। और ये रूट चक्रा आपका क्यों ब्लॉकेज था, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा, आपकी एनर्जी गलत डायरेक्शन में थी, गलत चीज़ों में जा रही थी, इसीलिए वो सब चीज़ों को यहाँ से आपकी लाइफ से हटाया गया, आपका रूट चक्रा हील किया गया है। डेफिनेटली आपको एक ऐसे रास्ते पर अब आपको ले जाया जा रहा है जहाँ पर आपकी हीलिंग है और आपकी ग्रोथ है यहाँ पर, ठीक है। अब पहले आप डिसीजन नहीं ले पाते थे, तो वहाँ पर आपको बैलेंस किया जा रहा है। अब आप डिसीजन लोगे और बिल्कुल स्पीडली डिसीजन लोगे, और एक डिसीजन यहाँ पर लोगे, आपके माइंड में कोई थॉट्स या कोई गड़बड़ या कुछ इस तरह की एनर्जीज में यहाँ पर नहीं देख रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके एंस्टर्स आपके साथ हीलिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपने सपनों के लिए आगे बढ़ सको, जो अभी तक रुके हुए थे, ठीक है। तो कब पूरे होंगे आपके सपने, यहाँ पर आपके पूर्वज एंजल्स
बिल्कुल आपके साथ हैं यहाँ पर, पूरा सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर। बस उनसे आपको कनेक्शन बनाना है और फील करने की यहाँ पर आपको ज़रूरत है। यहाँ पर डेफिनेटली बहुत कुछ आपके लिए किया जा रहा है और उनसे आपको हेल्प लेने की ज़रूरत है, उनसे आपको कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ पर 1 कार्ड्स लूँगी। जस्ट थैंक यू सो मच। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं यहाँ पर। ओके, अर्थ कनेक्शन एंड अनफोल्डिंग अ हार्ट अवेकनिंग। यहाँ पर डेफिनेटली मैं बताऊँ आपको कि पहले तो आपको ये, आप पहले शायद आपका रूट चक्रा इसीलिए ब्लॉक था क्योंकि आप शायद ग्राउंडेड नहीं रहते थे। जितना ज़्यादा यहाँ पर आपको कहते ना झटका लगाना, ओके, जब ऊपर से कहते हैं ना लिटरली नीचे की तरफ यहाँ पर आना, ओके, तो जब आप टूटे हो, बिखरे हो, तभी यहाँ पर आपका रूट चक्रा हील हुआ है यहाँ पर। अदरवाइज वो किसी कीमत पे हो नहीं सकता था। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज यही है कि वापस आए हो इस प्लेनेट पे, आपका रूट चक्रा, और आपको करना यही है। आपका सपना कब पूरा होगा? जब आप ग्राउंडेड रहोगे, अर्थ से कनेक्शन बना के रहोगे। जितना ज़्यादा आप नेचर में, अपने आप को नेचर में एक अपनी एनर्जी को फ्लो करोगे, ठीक है, ग्राउंडेड रहना, ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंडेड रहने की कोशिश करो, ठीक है, उतने ही ज़्यादा आप ब्लेस्ड रहोगे, उतने ही ज़्यादा आपकी एनर्जी बैलेंस रहेगी, उतनी ही ज़्यादा आपकी लाइफ में सक्सेस आपको यहाँ पर मिलेगी। मैं सीधे सीधे शब्दों में आपको कह दूँ पाइल 1 कि आपका रूट चक्र की वजह से आपकी ड्रीम्स, आपकी ग्रोथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा रुकी हुई थी, जो कि बहुत हद तक आप अपने आप को अब हील कर पाए हो, और हीलिंग आपको मिली है आपके पूर्वजों से, आपके फरिश्तों से। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको याद रखना है कि आप एक ऐसे रास्ते पर हो जहाँ पर आपको सिर्फ स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, ये टाइम आपको ऐसा है कि जितना ज़्यादा आप खुश रहोगे, जितना ज़्यादा आप हैप्पी रहोगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी लाइफ में ग्रोथ होगी और उतने ही जल्दी आपके सपने यहाँ पर पूरे भी होंगे। यहाँ पर आपके लिए ये भी मैसेज है कि आपका हार्ट चक्रा ओपन किया जा रहा है, ठीक है, आपके हार्ट चक्रा की अवेकनिंग की जा रही है, ठीक है, यहाँ पर आपको अनकंडीशनल डिवाइन प्यार करता है, ठीक है, तो अपने आप को कहते हैं ना कि जब हमारा हार्ट चक्रा ओपन हो जाता है ना, तो हम वो उस स्थिति, इस सिचुएशन में आ जाते हैं कि हम हर चीज़ को कबूल करने लगते हैं। और जब हमारा हार्ट चक्रा ओपन होता है ना, तो हमारे सामने कुछ भी आ जाए, जब भगवान भी आके खड़े हो जाएं, हम उनको भी नहीं पहचान पाते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपका हार्ट चक्रा भी ओपन किया जा रहा है, जिसकी वजह से आप अब हर जगह आप महसूस करोगे कि हर तरफ खुशियाँ हैं, हर तरफ प्यार है, हर तरफ सक्सेस है, हर तरफ यहाँ पर ग्रोथ है। सिर्फ आपको अपने आप को बैलेंस करना है, क्योंकि आपकी हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, यहाँ पर खुल रहा है, जो कि एक टाइम पे था, बहुत ज़्यादा गिल्टी थी, ब्लॉकेज थे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए जितना ज़्यादा ग्राउंडेड रहोगे, जितना ज़्यादा एक्शन लोगे, ठीक है, यहाँ पर, और जितना ज़्यादा ग्राउंडेड होगा उतना ही जल्दी आपका रूट चक्रा एक्टिव होगा, बैलेंस रहेगा। और जब बैलेंस रहते हैं तो डेफिनेटली हमारी एनर्जी बैलेंस रहती है और फिर हम आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर डिसीजन, जो अभी तक डिसीजन नहीं ले पा रहे थे किसी चीज़ के लिए, तो बिल्कुल आपके एंजल्स, फरिश्ते आपको बैलेंस कर रहे हैं और आपके सपने, जो भी ड्रीम्स हैं, उसकी तरफ आपको पुश किया जा रहा है। एक रास्ता, एक डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, एक रास्ता चूज़ नहीं कर पा रहे थे आप, तो वो रास्ता आपको सीधा सीधा दिखाया जा रहा है यहाँ पर, ताकि आप आगे की तरफ बढ़ो और अपने सपनों के नज़दीक जाओ और उसे पूरा होता हुआ देखो। ठीक है पाइल 1, तो पाइल 1 ये थी आपकी रीडिंग के आपके सपने कब और कैसे पूरे होंगे, और यहाँ पर तो बहुत कुछ निकला है।
ओके, तो इस रीडिंग को मैं यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल 1। हाय पाइल नंबर 1। तो जिसने भी ये फेथ का कार्ड चूज़ किया था उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, पाइल नंबर 1, प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। ओके, और तो यहाँ पर मैं इस कार्ड से मैं आपके लिए बताऊं कि आपके सपने कब और कैसे पूरे होंगे। पाइल नंबर 1, पहले तो आपके लिए यही मैसेज आ रहा है कि आप है ना, बहुत ज़्यादा आपका हार्ट चक्रा ओपन है यहाँ पर। ओके, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपकी। आप शायद आपका दिल किसी किसी कहते हैं ना कि हमेशा वो जलते रहना। ओके, उसमें एक हमेशा प्यार की जोत जलती रहती है हमेशा। ऐसा आपके शायद आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव हो रहा है। एक ममता भरा, एक प्यार भरा, एक करुणा से भरा हुआ आपका ऑरा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। बहुत ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हो। एक बहुत प्यारे पर्सन हो सकता है कि शायद अगर जिसका हार्ट चक्रा ओपन है, पाइल नंबर 2, अगर वो आपको देख लेना तो वो तुरंत आपको समझेगा कि हाँ, आप किस टाइप की सोल हो, आप किस टाइप के पर्सन हो यहाँ पर। ओके, यहाँ पर एंजल्स आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा आपसे एक उनसे है ना, आपको बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों मुझे मैसेज आ रहा है, बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं आपसे कि आप बहुत कुछ कर सकते हो यहाँ पर। क्योंकि आप है ना, बहुत ज़्यादा एक ऐसे पर्सन हो, ऐसी सोल हो कि बहुत बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ आपको। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आपको शायद पता नहीं है, पाइल नंबर 2, आपको नहीं पता कि आप क्या हो। ओके, यहाँ पर आपके सपनों की मैं बात कर रही हूँ। तो आपके सपने, पाइल नंबर 2, आपके सपने ड्रीम्स कब पूरे होंगे, तो वो मैं ये बताऊं कि एंजल्स, फरिश्ते, पूर्वज आपको यहाँ पर यही मैसेज देना चाहते हैं कि जब तक आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करोगे कि आप कौन हो, आप कैसे पर्सन हो। ओके, एक लिटरली वो कहते हैं ना, सिर्फ आपके अंदर एक मिठास है, एक ऐसे गुण हैं आपके अंदर मौजूद हैं जो आप खुद नहीं पता, लेकिन ईश्वर जानता है कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो। ओके, यहाँ पर सिर्फ आपसे एक मिस्टेक हो रही है, आपसे एक गलती हो रही है कि आप शायद अपने आप को नहीं जानते हो, आप अपने आप को भूले बैठे हो। यहाँ पर आपके लिए मैसेज यही है कि थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा विश्वास करो अपने ऊपर। अच्छा सोचने की ज़रूरत है अपने बारे में, अच्छी चीज़ें अपने अंदर टटोलो। ओके, कि आपके अंदर क्या, जब तक आप अपने आप को नहीं जानोगे कि आपके अंदर क्या पॉजिटिविटी है, भगवान ने क्या खूबसूरती दी है, यहाँ पर वही सारी चीज़ें हैं कि अपने आप को पहचानो, विश्वास करो अपने ऊपर कि आप भी बहुत कुछ एक बड़ा करने के लिए यहाँ पर आए हो। ओके, और आपको बोला जा रहा है आपको अपने बारे में भी अच्छा सोचना है और दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचना है। अगर जब आप ऐसा कर लेते हो ना, पाइल नंबर 2, तो लिटरली आपको सब दूर, और मतलब हर जगह, हर वक्त और सब दूर आपको सिर्फ रोशनी ही रोशनी नज़र आएगी। ठीक है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपना जितना ज़्यादा आप दिल से काम लोगे, जितना ज़्यादा आप दिल से सोचोगे, उतनी जल्दी आपकी ग्रोथ होगी। यहाँ पर आपको यहाँ पर माइंड से सोचने के लिए मना किया जा रहा है, पहलवान। यहाँ पर दिमाग का काम नहीं है, यहाँ पर दिल की बात आ रही है। अगर आप दिमाग से चलोगे ना, पाइल 2, तो आपकी एक सक्सेस वहाँ से नहीं देख रही हूँ मैं। अगर आप दिल से चलोगे, दिल से काम लोगे, जो कि आपके अंदर बहुत खूबसूरत दिल है, अगर उस चीज़ को पकड़ लेते हो आप, तो डेफिनेटली आप एक ग्रोथ की तरफ जाओगे। तभी आपके ड्रीम्स, तभी आपके सपने यहाँ पर पूरे होंगे।
ठीक है, यहाँ पर आपको सिर्फ अपने दिल की सुनने की ज़रूरत है, अपनी सोल को फॉलो करने की ज़रूरत है। यहाँ पर जितना ज़्यादा आप अपनी सोल की सुनोगे, अपनी दिल की सुनोगे, दिल से काम लोगे, उतनी जल्दी आपके सपने यहाँ पर कंप्लीट होंगे, उतनी जल्दी आप ग्रोथ की तरफ यहाँ पर जाओगे। अपने ऊपर ट्रस्ट करो, अपने ऊपर विश्वास करना है यहाँ पर। ठीक है, एंजल्स और पूर्वज आपको यहाँ पर यही मैसेज दे रहे हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच। पाइल टू सपने कब पूरे होंगे, सपने कब पूरे होंगे। सब जानते हैं आपको, सब जानते हैं, लेकिन सिर्फ आपके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है सब जानते हैं यहाँ पर। शायद आप अपने आप को एक कहते हैं ना, अपने आप को शायद भूले बैठे हो। कहाँ ढूंढ रहे हो आप? ऐसे इंसानों में ढूंढ रहे, ऐसी जगह पर ढूंढ रहे हो जो कभी आपको आपकी हकीकत बता ही नहीं सकते कि आप कौन हो। क्यों? मत करो ऐसा। प्यार करना है अपने आप से करो, अपने आप से जुड़ जाओगे, अपने आप से प्यार करने लग जाओगे ना पाइल 2, तो आपको सब दूर प्यार नजर आएगा। और जब आप अपने आप से ही प्यार नहीं करोगे, अपने आप से सेल्फ नहीं करोगे, तो वो हर इंसान से आपकी दूरी यहाँ पर बन जाएगी, हर इंसान से। आपके लिए पाइल 2 आपके लिए यही बोला जा रहा है कि आपको अपने दिल की सुनने की ज़रूरत है। पहले अपने आप को प्यार करो, अपने आप को समझो। जब आप अपनी चीज़ों से जुड़ जाओगे, ठीक है, अपने आप को समझ जाओगे, तभी उन पर्सन्स के नज़दीक आ जाओगे जो अभी तक आपसे दूर हैं। आप शायद आप अपनी चीज़ों को दूसरों में शायद ढूंढते हो, दूसरों में प्यार ढूंढते हो, दूसरों से उम्मीदें लगते हो, दूसरों से हर चीज़ों का एक लेखा जोखा सब कुछ शेयर करते हो वहाँ पर। लेकिन पाइल 2 आपके लिए बोला यही जा रहा है कि जो आप दूसरों से मांग रहे हो ना, पहले आप अपने अंदर ढूंढो। जब आप दिल से सोचने लग जाओगे, दिल से काम करने लग जाओगे, जो चीज़ें आपसे दूर है, जो चीज़ें सपना है आपका, या कहीं चीज़ पे ग्रोथ है, या फाइनेंशियली, मैं यहाँ पर इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा हर्ट देख रही हूँ, इमोशनली बहुत ज़्यादा एक ऐसी सिचुएशन में अटका हुआ सा देख रही हूँ, क्योंकि आप है ना किसी पर्सन से शायद दूर हो, जो उसको बहुत ज़्यादा मिस करते हो, बहुत ज़्यादा याद करते हो आप। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि अपने आप से प्यार करो। जब आप अपने में बिजी हो जाओगे, अपने आप को समझ जाओगे, तो डेफिनेटली वो आपका जो ड्रीम्स है, ठीक है, वो भी कंप्लीट होगा। यहाँ पर सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है और ईश्वर से अपने आप को कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है। पाइल 2 कहते हैं ना कि यार यहाँ पर हम आते हैं किस लिए? अपना काम करने के लिए ना कि दूसरों पर अपनी एनर्जी को वेस्ट। दूसरों पर करना है हमें, लेकिन हेल्प के लिए, लेकिन बिल्कुल उसके ऊपर डिपेंड नहीं हो जाना कि बस वो नहीं है तो जग नहीं है, दुनिया नहीं है, वो नहीं करना है। यहाँ पर सिर्फ दिल से सोचो, दिल से काम लो, लेकिन अपने लिए उसका यूज़ करो। ओके, यहाँ पर ये रिवर्स में आया था, ठीक है। नाइट ऑफ वेंट्स डेफिनेटली यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आप शायद है ना बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो सकते हो, बहुत ज़्यादा शायद हो सकता है आपको या तो किसी पर्सन ने आपका शायद बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना कि जब हमारी चीज़ें हर्ट होती हैं, जब हमारी चीज़ों को हर्ट किया जाता है, हमारे दिल को हर्ट किया जाता है, तब वहाँ पर हम क्या हो जाते हैं, थोड़ा हमारी एनर्जी इनबैलेंस हो जाती है, हम काफ़ी अग्रेसिव हो जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाते हैं कि वहाँ पर शायद हमें नहीं पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। तो आपके लिए लिटरली इस चीज़ के लिए मना किया जा रहा है कि आपको इस एनर्जी में नहीं रहना है। अगर आप इस रफ्तार में रहोगे ना आप, तो डेफिनेटली आप है ना बहुत सारी चीज़ों से आप दूर भी हो सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको अपने सपने पूरे करने, आपकी ग्रोथ पर जाना है, ग्रोथ की तरफ यहाँ पर जाना है, तो आपको करना क्या है, ठीक है, आपको सिर्फ अपने आप से प्यार करना है, न कि दूसरों के ऊपर ये सारे कामों को करने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर जिस किसी ने भी आपके साथ गुस्सा दिखाया है, जिस किसी ने भी आपके साथ कुछ
गलत किया है, तो वो पर्सन दूर है, लेकिन आपका सपना है कि वो वापस आ जाए। तो यहाँ पर वही है कि उस चीज़ को बिल्कुल निकालो और अपने अपने बारे में यहाँ पर सोचो, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर आपका सपना है कि करियर में कुछ बड़ा करूँ, कुछ अचीव करूँ, कुछ सीखूँ, कुछ करूँ। यहाँ पर आप शायद अभी कर भी रहे हो, शायद हार्ड वर्क भी कर रहे हो, मेहनत भी कर रहे हो, काफ़ी पैशनेट हो आप, काफ़ी आपकी एनर्जी बहुत रफ्तार से किसी चीज़ की तरफ जा रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आप जो भी ड्रीम्स है आपका, जो भी सपना है आपका, अगर उस चीज़ के ऊपर आप अपनी एनर्जी लगाते हो, जो भी आप कुछ भी कर रहे हो आप, ठीक है। यहाँ मुझे फाइनेंशियली अपनी सिचुएशन को बेटर करना चाहते हो, कुछ चीज़ें सीख कर लर्न कर रहे हो, उस सब चीज़ों को ओपन करो। आपके अंदर जो चीज़ें अभी तक जो कुछ आपने ले लिया है, ज्ञान ले लिया है या चीज़ें सीखी हैं या जो भी कुछ है आपके अंदर, उसको उस पर अमल करने की ज़रूरत है, उसको खोलने की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बेटर हो सकती हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपका ड्रीम्स में यहाँ पर पूरा होता हुआ देख रही हूँ। काफ़ी जो भी आपका सपना है, जो भी आपकी ग्रोथ है, फाइनेंशियली ग्रोथ है या बहुत ज़्यादा अपने करियर में आप कुछ बड़ा यहाँ पर करना चाहते हो, तो डेफिनेटली वो अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर आपकी तरफ आ रही हैं, ठीक है। जिसकी वजह से आप काफ़ी अच्छे से आप उन सब चीज़ों को मैनेज कर पा रहे हो, ठीक है। और वो चीज़ें काफ़ी रफ्तार से आपकी तरफ यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। काफ़ी ग्रोथ हो रही है आपकी फाइनेंशियली, काफ़ी हेल्थ से रिलेटेड। और जो पर्सन दूर हैं अभी आपसे, आपको सिर्फ उन सब चीज़ों से आपको निकलने की ज़रूरत है, अपने ऊपर यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, थैंक यू। जैसे कि आपका सपना है, जो भी ड्रीम्स है आपका, बहुत जल्दी मैं यहाँ पर कंप्लीट देख रही हूँ, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स है, एक ग्रोथ है आपकी तरफ आ रही है बहुत ज़्यादा। आप आधी तूफान जैसे कभी भी शायद हो सकती हैं वो सब चीज़ें, बिल्कुल। क्वीन ऑफ वैंड्स, यहाँ पर देखो आप है ना, बहुत जल्दी आप किसी एक पोजीशन की तरफ स्पीड से आप जा रहे हो, बहुत जल्दी अचीव करने वाले हो। जो भी आपका ड्रीम्स है, जो भी आपका सपना है, एक कॉन्फिडेंस लेवल में आपका बहुत ज़्यादा हाई देख रही हूँ। बहुत अच्छे से अपनी चीज़ों को आप बैलेंस कर रहे हो, काफ़ी अच्छे से अपनी चीज़ों को बेटर यहाँ पर कर रहे हो, ठीक है। तो आपका जो भी सपना है, जो भी ड्रीम्स है, आप उसकी तरफ जिस स्पीड से आप जा रहे हो, ठीक है। यहाँ पर आपको, फिर मैं बोलूँगी, यहाँ पर दिमाग का काम नहीं है, यहाँ पर दिल से आपको चलने की ज़रूरत है और अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हुए यहाँ पर चलने की ज़रूरत है। आपका सपना है कि मैं बहुत ज़्यादा कुछ अपनी जहाँ पर मुझे सेटिस्फेक्शन मिल सके और मैं अपने लिए कुछ बड़ा कर सकूँ, यहाँ पर फाइनेंशियल सिचुएशन को हैंडल कर सकूँ, यहाँ पर कुछ चीज़ें, नई चीज़ें जिससे मैं सीखूँ और आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ूँ। तो डेफिनेटली वो सब चीज़ें मुझे यहाँ पर ट्रू होते हुए नज़र आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर देखो, अभी तक यही एक आप है ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो थी, जो आपका सपना, जो आपका ड्रीम्स, वो दूर था, ठीक है। या उस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा पैशनेट थे, करना चाहते थे अपने करियर से रिलेटेड या फाइनेंशियली रिलेटेड, तो बहुत से अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हो और वो ड्रीम्स, आपका सपना सच भी हो रहा है। लेकिन यहाँ पर कहते हैं ना, अभी तक चीज़ें आपकी दूर थी और नहीं कर पा रहे थे, लेकिन यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून, समय फिर से आपके लिए घूम रहा है, समय का पहिया फिर से घूम रहा है। जो समय रुका हुआ था, अब वो आपके हक में और आपके लिए यहाँ पर घूम रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको बहुत सारी आपके जो ड्रीम्स है उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर दी जा रही हैं, ठीक है। लेकिन उसको बहुत अच्छी गहराई से उसको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर
टाइम कि कब पूरा होगा, बिल्कुल वो टाइम बहुत जल्दी आएगा, बहुत नज़दीक है, जिसके आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर करीब हो। ये टाइम बताता है, ये समय बताता है, ये समय का चक्र फिर से आपका घूम रहा है। जो भी आपका ड्रीम्स है, जो भी आपका सपना है, आप उसके बहुत जल्दी नज़दीक ही बैठे हुए हो। यहाँ पर आप कुछ चीज़ें हैं जिसे आप बहुत जल्दी अचीव यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पर चक्रा से लेती हूँ। थैंक यू, जस्ट थैंक यू सो मच। यहाँ पर सेल्फ वर्थ, यहाँ पर देखो जो मैं बोल रही हूँ अभी, आप अपनी लाइफ पर्पस, आप लाइफ पर्पस देखो, ये नहीं होता है कि सोशल मीडिया पर कुछ करना या हिलरी बनना। लाइफ पर्पस का मीनिंग यही होता है कि जब जहाँ से हमें संतुष्टि मिल सके, जहाँ से हमें सेटिस्फेक्शन मिल सके, जहाँ से हम खुश होते हैं, वो उस रास्ते पर हम चलते रहते हैं। तो डेफिनेटली ईश्वर भी चाहता है कि हाँ, तुम्हें इसी रास्ते पर चलना है, मैंने तुम्हें इसीलिए भेजा है। तो शायद आपका ये ड्रीम्स है, आपका ये लाइफ पर्पस है, जहाँ आपको ले जाया जा रहा है और कंप्लीट भी हो रहा है। यहाँ पर सेल्फ वर्थ, आपको बस एक समय, एक बहुत जल्दी ये समय आपका घूमने वाला है और आप इसकी, जो अभी तक आप दूर थे, अब आप इसकी तरफ यहाँ पर जाने वाले हो। बस उसको कहते हैं ना, एनालाइज करो, उसको मैनिफेस्ट करो जल्दी से जल्दी, ताकि वो सब चीज़ें आपके सामने जो देख रहे हो वो कंप्लीट हो सके यहाँ पर। ठीक है, आपको एंजल्स, फरिश्ते, पूर्वज आपको यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि जिस स्पीड से आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, जिस स्पीड से आप चीज़ों को ध्यान दे रहे हो, जिस लगन से आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो, उसी तरह से आपको करने की ज़रूरत है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा, आपको लाइफ पर्पस, आपके करियर से रिलेटेड, फाइनेंशियली जो भी ड्रीम्स है आपका, एक सपना है आपका कि मुझे करियर में अपने बहुत बड़ा कुछ करना है, यहाँ पर करियर पे बहुत बड़ी एक पोजीशन लेनी है, जिसकी वजह से मैं अपनी चीज़ों को हैंडल यहाँ पर कर सकूँ। तो वो एक कहते हैं ना, वो ज्ञान एंजल्स आपको दे रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि समय आपका घूम रहा है यहाँ पर। ठीक है, बहुत जल्दी आप अपने जो भी आपका एक लाइफ पर्पस है, जो भी चीज़ें हैं आपके दिमाग में चलती रहती हैं, या लाइफ में कुछ करना चाहते हो, या जो भी आपका सपना, व्हाटएवर, यहाँ पर उन सब चीज़ों को एंजल्स बहुत जल्दी आपकी आपकी क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत पैशनेट है, बहुत ज़्यादा फायर साइन हो आप यहाँ पर। ठीक है, बहुत जल्दी आप अपनी चीज़ों को अचीव यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक कॉन्फिडेंस मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है आपका यहाँ पर। ठीक है, पेशेंस, बिल्कुल जो मैंने बोला, ये एक टाइम है आपका, ये समय कब पूरा होगा। तो थोड़ा सा जो आप कर रहे हो ना, उस पर और थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा और वक्त लगाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा और कुछ सीखने और करने की ज़रूरत है। क्योंकि कार्ड पेशेंस का, थोड़ा सा पेशेंस रखो, बहुत जल्दी ये समय का चक्र आपके आपके हक में यहाँ पर घूमने वाला है, वो कभी भी यहाँ पर घूम सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए यही है, रिन्यूअल एंड ग्रेटिट्यूड। यहाँ पर बिल्कुल जो आपका सपना है, जो भी ड्रीम्स है कि आप अपने करियर में एक कॉन्फिडेंस से, अपने बलबूते पर, अपनी चीज़ों को अपने तरीके से हैंडल करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपका ये सपना आपका मैं बहुत जल्दी यहाँ पर पूरा होता हुआ देख रही हूँ। क्योंकि बहुत चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में चेंज होने वाली हैं। क्योंकि समय जब घूमता है ना, पाइल नंबर 2, तो बहुत सारी चीज़ें हमारी चेंज हो जाती हैं, हमारे रिश्ते चेंज हो जाते हैं, हमारी जॉब तक यहाँ पर चेंज हो जाती है, हमारी वातावरण, एक एटमॉस्फेयर, बहुत कुछ यहाँ पर चेंज होता है। लिटरली आपका माइंड तक चेंज होता है, हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस यहाँ पर आने लगते हैं। ठीक है, तो यही एक चेंजेस आपके अंदर आएगा, जिसकी वजह से आप काफ़ी हद तक आप अपने आप को एक अपने सपनों के पास यहाँ पर देखते हो। लेकिन इस समय का चक्र बस ये यहाँ पर कभी भी घूम सकता है, और उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड पे करना है, ग्रेटिट्यूड पे करने की ज़रूरत है यहाँ पर। ओके, जब ये समय का चक्र घूमता है ना, पाइल नंबर
2, तब भी ये लगा लो कि एक वक्त फिर से जो रुका हुआ था वो वक्त फिर से घूमेगा और हमारे हक में घूमेगा, और किस्मत का पहिया वो फिर से किस्मत हमारी चमकेगी यहाँ पर, और फिर से हमारे सपने पूरे होंगे वहाँ पर। ठीक है, तो आपका थोड़ा सा आपके लिए पेशेंस यहाँ पर रखने के लिए बोला जा रहा है। जब आप पेशेंस इसी तरह से करते रहोगे और आगे बढ़ते रहोगे तो वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जो आप अपनी चीज़ों को जो चाह रहे हो आप अपनी लाइफ में, ठीक है, जिन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पर वो आपको मिलेंगे और उस चेयर पर, उस कुर्सी पर आप जाके बैठोगे। ठीक है, मैं एनर्जी डेक से लेती हूँ। ओके, यहाँ पर द थिंकिंग मैन, यहाँ पर देखो आपको बोला जा रहा है कि अभी तक जिस चीज़ के लिए मैं यहाँ पर बता ही रही थी कि जिस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो, थिंकिंग कर रहे हो, तो बस यहाँ पर बोला जा रहा है आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। ठीक है, वक्त है, ये वक्त कभी भी बदल सकता है और सभी के साथ वक्त एक पेशेंस, यहाँ पर फिर से 2 टाइम यहाँ पर पेशेंस का कार्ड निकला हुआ है, तो आपको पेशेंस तो बिल्कुल यहाँ पर रखना पड़ेगा और आपके ड्रीम्स और आपके सपने जो आप देख रहे हो डेफिनेटली अभी दूर हैं क्योंकि समय नहीं है। जब वक्त आएगा तब वो सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी जो आप जिनको चाह रहे हो। ठीक है, 1 कार्ड यूनिवर्स। ओके, थर्ड चक्रा आर्कएंजल चैम्बर, जो कि हमारा सेक्रल चक्रा, ओके, जो कि मैं यहाँ पर भी बता चुकी, ये सेक्रल चक्रा, आपका सेक्रल चक्रा यहाँ पर आपके लिए हीलिंग यहाँ पर दे रहे हैं। आपके एंस्टर्स, आपके पूर्वज यहाँ पर आपको हील कर रहे हैं। आपके हार्ट चक्रा पर भी हीलिंग दी जा रही है और आपके सेक्रल चक्रा पर भी हीलिंग दी जा रही है। ठीक है, जिसकी वजह से आप अपनी चीज़ों को पूरा कर सको। यहाँ पर आपका जो लाइफ पर्पस है, आपका जो भी ड्रीम्स है, उस चीज़ को यहाँ पर कंप्लीट कर सको और आप अपने ड्रीम्स और आप अपने सपनों की तरफ यहाँ पर जा सको। ओके, तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल 2।